जनाबे सदर मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की मेरी तकरीर का मौजू है आओ बदले पाकिस्तान। जनाबे सदर, जब एक गरीब बशीरा गुर्बत से तंग आकर अपने 3 बच्चों समेत साहिवाल की नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेती है, तो जनाबे सदर फिर तो बात का बदलना होगा। बिकने लगे तो जनाबे सदर फिर तो पाकिस्तान बदलना होगा। उसी ख्याल को ज़हन में रखकर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक वतन का ख्वाब देखा था। इसी ख्वाब को ज़हन में रखते हुए कायदे मोहम्मद जिन्ना ने सरअंजाम दिया और हमें एक पैगाम दिया। या तो दुख सुख मिलकर बांटो, वरना चमन का नाम मानो। ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है, जिसमें सारे फूल तुम्हारे हैं। शुक्रिया। My dear teacher and my student, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको पाकिस्तान के बारे में एक शेर सुनाने जा रही हूँ। मिली नहीं है हमें ऐसे पाक तोहफे में, मिली नहीं है हमें ऐसे पाक तोहफे में, लाखों दिए बुझे हैं तो ये चिराग जला है। बहुत समाचार है सदर, मैं नाइला के फिर जमात की तालिब इल्म, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान एक मुकद्दस नशान और ख्वाब है। नीचे देख के चलो। जो काफी मुसलमान के लिए वजूद में आया। पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान लाखों शोधा और मुहाजिरीन के साए में 27 रमज़ान मुबारक हो 14 अगस्त 1947 में कायम हुआ। 23 मार्च 1940 को हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह के सामने अपनी रज़ा को ज़ाहिर किया और 7 साल के बाद 1947 में लाखों मुसलमानों की शहादत और 50 लाख से ज़्यादा मुसलमानों की कुर्बानियों के नतीजे में अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क अता किया। इसलिए हम अपने वतन और अपनी मिट्टी से बहुत प्यार करते हैं। इस बार मैं एक शेर बयान करना चाहूंगी। है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग और बड़े सगीर का एक सुनहरी दिन था। इस दिन बड़े सगीर के कोने कोने से 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान एक अलग वतन की करारदार पाकिस्तान मंजूर करवाने आए थे। इसे आप करारदार पाकिस्तान भी कहते हैं। आज का ये दिन हम बड़े जोश खरोश से मनाते हैं और अपने वतन की सलामती के लिए दुआ करते हैं। हमारे पास एक महफूज और इस्लामी मुल्क है जिसमें वो सारे काम हो सकते हैं जिसकी हमारे मजहब ने इजाजत दी है। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम एक शेर से करना चाहूंगी। ए आसमान, ए वतन, तू शान रहे, आबाद रहे। मैं तेरा था और तेरा हूँ, बस इतना ही मुझको याद रहे। खिजर एंड मनाल ग्रुप बैक स्टेज आ जाए। खिजर एंड मनाल ग्रुप। मेरे मौला मेरी धरती को सलामत रखना, लालो याकूत सी मिट्टी को सलामत रखना। मेरी धड़कन मेरी पहचान मेरा सवाते वजूद, मेरे खालिक मेरी बस्ती को सलामत रखना। अब आप सबकी भरपूर तालियों में फायजा ग्रुप जो कि टैब्लो परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तानी सॉन्ग है चांद रोशन चमकता सितारा है। आप सबकी भरपूर तालियों में।
रोशन चमकता सितारा रे, चांद रोशन चमकता सितारा परफॉर्मेंस कैसी लगी अपनी तालियों से बताएंगे। बस इतनी सी अच्छी लगी है। अच्छा, अब है टैब्लो केजर एंड मिनाल ग्रुप का, डायरेक्टेड बाय मिस सिद्रा एंड सर नवीन। ठीक है, तो आप सबकी भरपूर तालियों में मनाल ग्रुप प्लीज स्टेज पर आ जाए। मनाल ग्रुप
मोबाइल गिरे गुजरते लम्हों में वफाओं का पास रखेंगे, मरते हुए भी तेरी ही प्यास रखेंगे। तेरे कोचों पे निशावर कर देनी है अपनी जवानी की राहतें, अपनी उमंगों की चाहतें, सब जज्बों की सआदतें। तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा कयाम ही मेरा कयाम है। तू ही तो मेरा नाम है, तब की दोपहर में नखलिस्तान है। तू मेरा पाकिस्तान है, तू मेरा पाकिस्तान है। मेरी जान में पहचान, तू मेरा पाकिस्तान, तू मेरा पाकिस्तान। अब हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस है मैंने दिल से देखा पाकिस्तान। इसलिए के लिए बुलाना चाहूंगी ज़ीशान ग्रुप को और उसके साथियों को। ज़ीशान ग्रुप which is right by Miss Faryal। क्लैपिंग करें, जोरदार तालियां। अच्छा एक बात बताइए, मैं स्टेज पे आता हूँ तो आप लोग तालियां सही बजाते हैं, बाकी टीचर्स होते हैं तो तालियां नहीं बजाते। सबके लिए बजाओ ना, क्लैपिंग। ऐसे नहीं, खाली बात। अच्छा यहाँ से बच्चे थोड़ा सा स्टेज से पीछे पीछे हो जाए, यहाँ से रास्ता नहीं मिल रहा बेटा, थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाओ। शाबाश, उस साइड पर हो जाए, थोड़ा सा उधर उधर उधर। और आइडियल स्टाफ, बी अटेंशन, बच्चों को क्लैपिंग करवाना अपना काम है। और आइडियल स्टाफ, बी अटेंशन, मिस फरियाल, बी अटेंशन, मिस सना, बी अटेंशन। चले जी, क्लैपिंग करें।
Put your hands together. बेटा लिसन केयरफुली। अभी अगर जो क्लैपिंग तेज बारिश में आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपको क्लैपिंग करनी है, नहीं तो आप फंक्शन से बाहर होंगे। क्लैपिंग करनी है आपको सबके लिए, ठीक है? उन्होंने मेहनत की है, आपको हौसला अफजाई करनी है। क्लैपिंग करेंगे सब, नहीं तो यू विल बी आउट ऑफ फंक्शन। आपको फंक्शन से बाहर किया जाएगा। क्लैपिंग करेंगे सब, करेंगे। तेज बारिश में कभी सर्द हवाओं में एक दोस्त तेरा जिक्र था, मेरी सदाओं में रहा। कितने लोगों से मेरे गहरे मरासिम हैं, न जाने कितने लोगों से मेरे गहरे मरासिम हैं। ए दोस्त तेरा चेहरा ही फकत मेरी दुआओं में रहा। अब मैं दावत देना चाहूंगी बाबर के और उसके साथियों को कि वो आए और जो है दोस्ती पर सॉन्ग पेश करें। Put your hand for Babar and his friends. This song is directed by Sarah Swan, so clap your hands and some fun. मेरे साथ जो मेरा साथ है, फिर क्या मुश्किल की बात है। तेरे साथ जो मेरा साथ है, फिर क्या मुश्किल की बात है। फिर देखो सहारे दोस्तों से बाहर, इस रिश्ते को है ये दुआ। दुख मिलके सवारे, सुख मिलके गुजारे, यार यारों से होना जुदा। चाहे जितनी दीवारें हौसला दिल न हारे, यार यारों से होना जुदा। ओ यार यारों से होना जुदा। क्या है मन में कहीं दिल में ये झांक ले, रंग चेहरे के सारे बढ़े। वो जो है दर्द के सामने आगे, खुद को मुश्किल के आगे करे। क्या है मन में कहीं दिल में ये झांक ले, रंग चेहरे के सारे बढ़े। वो जो हर दर्द के सामने आगे, खुद को मुश्किल के आगे करे। सारे बंदे उतारे, हम बंदे सुधारे, इस रिश्ते को है ये दुआ। दुख मिलके सवारे, सुख मिलके गुजारे, यार यारों से होना जुदा। चाहे जितनी दीवारें हौसला दिल न हारे, यार यारों से होना जुदा। हो यार यारों से होना जुदा। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। मजा आ रहा है सबको? सब जागे हुए हो? जबरदस्त जबरदस्त। आज अब फिर से हम जो है अपनी तकरीरों का मरहला शुरू करने वाले हैं, और अब हम तकरीरें जोश भरी सुनने वाले हैं। अब आप भी अपनी जरा आंखें खोल के रखिएगा, जरा हौसलों को संभाल के रखिएगा। शेर सुनाओ कोई? चलिए फिर सुनते हैं। यार इसको हाथ नहीं लगाओ, समझ नहीं आ रहा। मेरे वतन के उदास लोगों, मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर
बस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज करता हूँ, बस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज करता हूँ। खुदा के नाम से तकरीर का आगाज करता हूँ। जनाब सदर मुआजिज उस्ताद और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का मौजू है करारदाद पाकिस्तान। करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई। पाकिस्तान किसी ने हमें यूं ही तोहफे में सजा कर नहीं दिया, बल्कि मेरे कौम के रंगों की मुसलसल जद्दोजहद और खून की नदियों से बहता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए मर नहीं रहे, एक दूसरे को मार रहे हैं। लड़ने वाले भी हमें, लड़ाने वाले भी हमें। मीनारे पाकिस्तान नहीं है, लेकिन उस पर चढ़ी हुई मट्टी ये बता रही है, जो कौम अपना माजी भूल जाती है, तारीख भी उन्हें भूल जाती है। मैं अपनी तकरीर का एहतिमाम एक शेर से करता हूँ। अब कर्ज है हम पर मट्टी का, इस मंजिल का, इस धरती का। तकरीर करें, तकरीर करें, आओ वतन तामीर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़ल्ज़लों की ना बस तरस हो कभी, ज़ल्ज़लों की ना बस तरस हो कभी, ए वतन तेरी इस्तकामत। हम पे गुजरे क़यामतें लेकिन, हम पे गुजरे क़यामतें लेकिन, तू रहे सलामत क़यामत तक। अब मैं इसी शेर के साथ दावत देना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट स्पीकर को, अब्दुल अजीज को, कि वो आए और अपने ख्याली इजहार करें, अपने ख्याली का इजहार हमसे भी करें। क्लैपिंग फॉर अजीज। Chief guests and teachers and dear students, Assalamu alaikum. Today I want to tell you about our country. You know, our country name is Pakistan. We received freedom on 14 August 1947. And now we discuss about Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, who was a great leader of Pakistan, and he was a very hard-working man, and he got the sacrifice for our freedom. We should remember their sacrifice for our whole life. Now we discuss about a young personality of subcontinent, Dr. Allama Muhammad Iqbal, great poet, called the poet of East. He was got the sacrifice for our freedom. So I want to tell you about one poetry of Allama Iqbal. एक मंजिल है जो सूरज भी खो देता है, एक मंजिल है जो सूरज भी खो देता है, एक रास्ता है जो जुगनू भी बता देता है, जिन्हें तूफानों से उलझने की आदत हो, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देता है। And so many other leaders have the sacrifice for our freedom, but unfortunately due to time I'm not describing their sacrifice. So I want to say last one. At the end time, I just say something to you. We are going from very difficult way, so difficult time. So it is the time of united and make a collective effort. So it's my end time of my presentation, and that's all. Thank you. हाँ बिल्कुल एनर्जाइजर। अच्छा, अब हमारे पास स्पीच है क्लास 5वीं की तालिब इल्म मिसबा की स्पीच है। मैं दावत दूंगा मिसबा को कि वो आए और अपनी स्पीच पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में मिसबा। जनाब सदर, मोहतरम सादा, तमाम मेरे तालिब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज़ादी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है।
आप सबकी बहनें भी होंगी और यहाँ पर काफ़ी हमारी बहनें भी मौजूद हैं और काफ़ी पेरेंट्स भी मौजूद हैं। ठीक है, कोई भाई होगा, कोई बाप होगा, कोई बेटा होगा, कोई खुद बेटी होगी, कोई माँ होगी, कोई बहन होगी। आप सब बहनों की नज़र में आजकल जो बेटियों को पीछे किया जा रहा है आज के ज़माने में, उसके लिए हम लोगों ने सर मौज़म अली ने एक टैब्लो पीस बनवाया है। पहले तो क्लैपिंग करें सर मौज़म अली के लिए कि हम लोगों ने उन्होंने ऐसा जो टॉपिक है वो उठाया है इस टैब्लो के जरिए। तो अगर आप खामोशी से ये टैब्लो देखेंगे तो ही समझ आएगा। अंडरस्टैंड? खामोश रहेंगे। वक्त के हाथ गरम ही सही, मेरे खाक की ताबीर ही मेरे वजूद का सबूत होगी। हाँ देखना। कहाँ जा रही हो? अब मैं खबरदार, जो घर से बाहर कदम निकाला तो मेरी बात टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। ऐसा मत कर। बंद करो ये पढ़ाई के ड्रामे। मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम। ये ख्वाब देखना बंद करो। मुझे कौन सा तुम्हें अफसर बनाना है? भाई भी तो पढ़ते हैं और मेरा ये रिजल्ट कर तो लेकिन तुम्हारा और मेरे बेटों का क्या मुकाबला? वो मेरे बुढ़ापे का सहारा है और तुम मेरे बुढ़ापे की वजह हो। या अल्लाह, मुझसे ऐसी क्या खता हुई थी जो ये बोझ मेरे सर पर आ पड़ा है? तो फिर लगता है आपका मेरा खुदा फर्क है अब्बा, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे बोझ नहीं बनाया। बस बहुत नाच है ना तुम्हें इस पर, तो ये लो। मरते हैं ना अब्बा, जहाँ लाजवाब हुए वहाँ हाथ उठा लिया। मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है। उनकी असर जरूरत है और चाची देखना सकती है। अब्बा जान, मुझे एहसास है कि शायद मेरी तरह ये अल्फाज भी आपसे बर्दाश्त ना हो, लेकिन फिर भी एक बेटी के दिल में माँ बाप की मोहब्बत का जज्बा शायद बेटे से ज्यादा होता है। बेटी होना आपकी तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं हुई, आपकी जान खतरे में थी, तो मैं खामोश कैसे रहती? तो मैंने जो किया वो अल्लाह देख रहा है। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, अल्लाह से दुआ है वो आपको लंबी जिंदगी अता करे। अगर मैं जिंदा ना रही तो मेरे मरने की वजह जानकर शायद आप समझ जाएं कि बेटियां वालिदैन के लिए बोझ नहीं, रहमत हैं। और अल्लाह करे दुनिया को भी इस हकीकत का इदराक जल्द हो जाए कि बेटी वाकई अब से रहमत है। मेरी बेटी कहाँ है तू? मेरी बेटी, अगर तू मेरी निगाहों के सामने होती तो मैं तुझे अपना ये दिल चीर कर दिखा देता कि इसे बेटी की मोहब्बत के नूर से भर दिया। मेरी बेटी, ये तूने क्या कर दिया? जैसे गुनहगार के लिए अपने लहू की एक बूंद बख्शती। मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ, मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ जो अपनी बेटी को कुछ ना दे सका बल्कि उसकी जान ले बैठा। मुझ जैसे गुनहगार के लिए जमीन और आसमान में कोई जाय पना नहीं, कोई जाय पना नहीं।
या अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे मालिक मुझे बख्श दे, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे मालिक जिन्होंने मैसेज दिया है हम तालियां बजाकर तो नहीं पहुंच सकते वहाँ। खैर, अब बात करते हैं उस शख्सियत की जिन्होंने इस स्कूल को 3 साल दिए, बहुत मेहनत के साथ इसे बनाया है। इस प्रोग्राम में भी इन्होंने बहुत मेहनत की। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all of you. Beta, I heartily welcome to all of you. I'm so happy to see all of you here together. And thank you to all of the participants and all of the teachers who work very hard. I really thank from my heart to you and have a good time. Thank you. तो बताओ क्या इसे हम आज़ादी कह सकते हैं? है ना आज़ादी? बेटा इसी की करारदाद पास हुई थी, यही मंजूर हुई थी 23 मार्च 1940 को। कैसी लगी? अच्छी है ना आज़ादी? अच्छा, चलो हमारे इल्म में इजाफा करने के लिए आ रहे हैं 5वीं क्लास की तालिब इल्म है आयशा, जो कि आयशा अपनी स्पीच पेश करेंगी। मैं दावत देना चाहूँगा आयशा को कि वो अपनी स्पीच पेश करेंगे। आपके सबकी भरपूर तालियों में मज़ा आ रहा है ना? तालियों बजाओ। जनाबे सदर मोहतरम उस्ताद और मेरे हर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। हर सिफे मुसलमान पर छाई थी तबाही, हर सिफे मुसलमान पर छाई थी तबाही। मुल्क अपना था गैरों के हाथों में थी शाही, मुल्क अपना था गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे में उठा दीजिए मोहम्मद का सिपाही, और नाराए तकबीर से है तूने गवाही, और नाराए तकबीर से है तूने गवाही। इस्लाम का झंडा लिया आया सर मैदान, बेगाई दिया सब तेरा एहसान है एहसान। जनाबे सदर आज 23 मार्च 2021 पाकिस्तान यूथ है। जनाबे सदर आज पाकिस्तान 23 मार्च है की वजह से बनाया जा रहा है। कौन साल का 23 मार्च 1940 को जनाबे सदर 21 साल पाकिस्तान कबल के तौर पर मनाया जा रहा है। 1940 को मुल्क मुबारक लाहौर के इब्तदा मजबूत किए गए थे। सामान गिरामी फरमान कायदे है कि पाकिस्तान को अपने नौजवानों पर फख्र है, खासतौर पर तालिबान जो कि मुस्तकबिल के लिए मामल है। उन्हें नजम के लिए हर वक्त जरूरी है आप और अपने तालिबान पर जरूरी है ताकि वो बेचारे से मुकाबला कर सकते हैं। इफराद के हाथों में इक़वाम की तस्वीर, इफराद के हाथों में इक़वाम की तस्वीर, हर शख्स है मिल्लत में मकसद का सितारा। शुक्रिया। बहुत अच्छी स्पीच थी बेटा आयशा। अच्छा, अब आ रही है नायाब 6ठी क्लास से। नायाब आप सबकी भरपूर तालियों में नायाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मोहतरम दोस्तों और उस्ताज़ा कराम, आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम। जनाब सदर, आज जिस मुल्क में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं वो मुल्क कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान चौधरी की रहमत और लगन की बदौलत है। कायदे आज़म ने अगर पाकिस्तान को हासिल करने के लिए जद्दोजहद ना की होती, अल्लामा इकबाल ने अगर पाकिस्तान का ख्वाब ना देखा होता, तो आज हम भी अंग्रेजों के गुलाम होते और उनके जुल्म और सितम का निशान बनते। कायदे आज़म ने अगर पाकिस्तान को बनाने के लिए
शुक्रिया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पीछे 8वीं क्लास की तालिबे इल्म मिदत की मैं दावत दूंगा। मिदत को वो स्टेज पर आए और अपनी स्पीच पेश करें। बच्चा मज़ा नहीं आ रहा, तालियां तो बजा दो। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिस जहाँ है मोहम्मद अली जिना। जनाब सदर, मेरे प्यारे दोस्तों और साथीओ, अस्सलाम वालेकुम। बहारों के मौसम में मिसले बहारा फर्जंदान इस्लाम और जिंदा दरानी लाहौर के चेहरे फूलों चमक रहे थे। उनका जोश जज्बा और बलबला भी था। हिंदुस्तान के दौरों अर्ज से आए हुए पासबा आज़ादी ने अपने महबूब लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर नामवर लीडरान का मुर्दाबाद जलसा जहां में फकीर मिसाल इस्तकबाल किया। हाज़रीन का जलसा जज्बा जोश आज़ादी की आखिरी हदों को छूते हुए अपने मिजाज पर था। बल्कि शुगा नारों ने सरजमीन लाहौर पर सिलसिला बर्पा कर दिया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर कायदे स्टेज पर विराजमान थे। शेर बंगाल गाइस खामोश हो जाओ, स्पीच सुनो। चलें बोले अब। खलीफुज़ान की तरफ से करारदाद पाकिस्तान पेश की मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर दी गई, जिसमें कहा गया मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके जहाँ पर मुसलमान हैं इनको अक्सरियत हासिल है, इन इलाकों पर मुश्तमिल अलग रियासत का खुदमुख्तार रियासत कायम की जाए जिसका नाम पाकिस्तान होगा। 1931 की इंतखाबात की शिकस्त के बाद करारदाद पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ में नई रूह फूंक दी। काफिला आज़ादी का गैर किसी जंग थी, तलवार बंदूक और गश्त की तरफ रवा दवा था। लड़ने का दुश्मनों से अजब ढंग निकाला, लड़ने का दुश्मनों से अजब ढंग निकाला, ना तोप ना बंदूक ना तलवार ना भाला, सच्चाई के अनमोल असूलों को संभाला, पन्हा तेरे बेगाम में जादू का निराला। शुक्रिया।